कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय को मिलेगा सजा और संजय रॉय के गुनाहों में साथ देने वाला संदीप घोष का होगा जीना हराम। जी हां दोस्तों, आपको भी याद होगा कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर 31 वर्षीय एक लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया था और अब इस मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उस जानकारी ने हर किसी को खुश कर दिया। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे किस तरह से संजय रॉय जिसका जिंदगी अब पूरा का पूरा झंड हो जाएगा और इसके साथ साथ संदीप घोष का भी जिंदगी झंड होगा। तो क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है, एक एक करके तमाम बातों का खुलासा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। आपको भी याद होगा दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर बीते 9 अगस्त 2024 को एक लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया था, जिसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना था और किसी का केवल और केवल एक ही मांग था कि जो भी असली दरिंदा है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और अब जाकर दोस्तों जो जानकारियां निकलकर सामने आई है उस जानकारी ने लोगों की आशा को टूटने नहीं दिया। तो आपको हम बताते हैं क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस लेडी डॉक्टर के बलात्कार के मामले में पिछले कुछ दिनों से क्या क्या चल रहा था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया उसके बाद इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की टीम को सौंपी गई थी। इस मामले में सीबीआई ने तकरीबन 100 से अधिक लोगों से पूछताछ करी और इस मामले में तकरीबन 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार भी करा गया था, जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में संजय रॉय को देखा जा रहा था। और संजय रॉय के गुनाहों में साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष था। तो आपको बता दूं, संदीप घोष भी इस वक्त जेल के अंदर बंद है और संजय रॉय भी जेल के अंदर बंद है। हाल ही में दोस्तों संजय रॉय को कोलकाता के सियालदह कोर्ट में पेश करा गया और कोर्ट में पेशी होने के बाद संजय रॉय के खिलाफ जो जानकारियां निकलकर सामने आई और संजय रॉय को लेकर जज साहब ने जो कहा उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, संजय रॉय को लेकर हर किसी का केवल और केवल एक ही मांग था कि इस दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। सवाल यह आता है दोस्तों, क्या संजय रॉय को फांसी की सजा होगी? कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है जरा आप लोग भी जान लो। इससे पहले आपको बता दूं, कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में तमाम जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी कोलकाता ही नहीं बल्कि इंडिया भर के जितने भी डॉक्टर्स थे, हर किसी का केवल और केवल एक ही मांग था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से इसका बलात्कार करा गया और बलात्कार करके इसका मर्डर कर दिया गया, इस मामले में किसी भी कीमत पर किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और आपको बता दो, इस मामले में कई सारे लोगों ने मोदी जी और अमित शाह पर भी सवाल उठाया था। कई सारे लोगों ने कहा कि अमित शाह और मोदी जी को इस मामले में कुछ न कुछ करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी, ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी संजय रॉय और संदीप घोष को बचाने का पूरा प्रयास की। लेकिन अब जाकर दोस्तों देखा जा रहा है कि अदालत ने जो फैसला सुनाया उस फैसला के सामने ममता बनर्जी भी इन लोगों को नहीं बचा पाएगी। तो सवाल यह आता है दोस्तों, क्या मोदी जी और अमित शाह ने कुछ बड़ा कर दिया? तो आपको बता दूं, जिस तरह से लोगों ने चारों ओर से आंदोलन करा, कई सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करा। आपको याद होगा दोस्तों कि जब इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया था तो इंडिया के तमाम शहरों में जितने भी युवा थे, जितने भी लड़का थे, लड़की थे, यहां तक कि ज्यादा से ज्यादा उम्र के लोगों ने भी इसका विरोध करा था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस लेडी डॉक्टर का जिस तरह से बलात्कार करके मर्डर करा गया और उसके बावजूद भी अगर गुनहगार को छोड़ दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, तो आगे से इसका मतलब है कि कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं रहेगी, आगे से कोई भी दरिंदा इस तरह की दरिंदगी करके बच जाएगा। तो लोगों ने कहा था कि इस तरह के दरिंदों को सबक तो सिखाया ही जाना चाहिए और लोगों ने कहा था कि जब इस तरह के दरिंदों को फांसी की सजा होगी तभी जाकर इस चीज में सुधार हो पाएगा, तभी जाकर लड़कियां सुरक्षित रह पाएगी। वैसे आपको बता दूं, लोगों का तो भरोसा ही टूट गया था, किसी को भी भरोसा नहीं था कि इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन अब जाकर दोस्तों सियालदह कोर्ट से जो फैसला निकलकर सामने आई है, जज साहब ने जो अपना फैसला सुनाया, उस फैसले को जानकर आप लोग भी खुश हो जाओगे। ये देखा जा रहा था कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल संदीप घोष है, ये कई दफा संजय रॉय को बचाने के लिए कई तरह का प्रयास करा। यहां तक कि आपको बता दूं, जब 9 अगस्त 2024 को इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया तो ये जो संदीप घोष है, इसने बोला कि इस लड़की ने आत्महत्या कर लिया है। जी हां दोस्तों, आप सोच सकते हो कि ये संदीप घोष सब कुछ जानता था। जी हां दोस्तों, आप सोच सकते हो, जबकि इसको पता था कि संजय रॉय ने गुनाह करा, लेकिन फिर भी संजय रॉय के गुनाहों को छुपाने का इसने दुस्साहस करा। आप सोचो दोस्तों कि ये खुद ही अंदर से कितना ज्यादा दरिंदा है। इधर एक लड़की के साथ बलात्कार करके मर्डर करा गया, लेकिन इस दरिंदे को जरा सा भी शर्म नहीं आया ये बोलते हुए कि इसने आत्महत्या कर ली। सोचो दोस्तों कि संदीप घोष का सोच कितना ज्यादा गंदा है, कितना घटिया सोच का आदमी है। लेकिन अब जाकर दोस्तों संदीप घोष का भी जिंदगी झंड होगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस मामले में संदीप घोष से भी पूछताछ करा जा चुका है। यहां तक कि संदीप घोष और संजय रॉय का
पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था और पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बावजूद भी देखा जा रहा था कि संदीप घोष अपने आप को बचा लिया, वहीं संजय रॉय भी अपने आप को बचाता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब जाकर दोस्तों सीबीआई की टीम ने जो सबूत पेश की और उन सबूतों के आधार पर जज साहब ने जो फैसला सुनाया, जरा आप लोग भी जान लो। तो आपको बता दूं, शनिवार के दिन आरोपी संजय रॉय को कोलकाता के सियालदह कोर्ट में पेश करा गया और कोर्ट में पेशी के दौरान देखा जा रहा था कि संजय रॉय को जरा सा भी डर नहीं था। इसे अब यह लगने लग गया था कि इसे सजा नहीं होगा, इसे अब यह लगने लग गया था कि अब तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। जी हां दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि संजय रॉय और संदीप घोष इन लोगों ने जेल से बाहर आने के लिए कई तरह का पैतरा आजमाया। यहां तक कि बताया जाता है संदीप घोष ने बड़े बड़े नेताओं से भी अपना पैरवी करवाया, लेकिन दोस्तों तमाम पैरवी के बावजूद भी कहा जा रहा है कि संदीप घोष को भी सजा मिलेगा और सबसे ज्यादा जो सजा मिलने वाला है वो मिलने वाला है संजय रॉय को, जिसका इंतजार हर किसी को था। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि जज साहब के सामने जो सबूत पेश करा गया, उन सबूतों के आधार पर संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। जी हां दोस्तों, सीबीआई की टीम ने जज साहब के सामने जो सबूत पेश करा, कोलकाता के सियालदह कोर्ट के जो जज हैं जिनका नाम है अनिर्बान दास, और निर्बान दास साफ साफ संजय रॉय की तरफ देखते हुए बोले कि सीबीआई ने जो जो सबूत पेश की है उन सबूतों के आधार पर संजय रॉय को दोषी करार दिया जाता है। और अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि संजय रॉय को सोम दिन के दिन सजा भी सुनाया जाएगा। हालांकि मैक्सिमम लोगों को इंतजार है कि संजय रॉय जैसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और आपको बता दूं, आप में से ही कई सारे लोग थे जिन लोगों का यह कहना था कि किसी भी कीमत पर इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। यहां तक कि मेरा भी मानना था कि इस लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके जो मर्डर करा गया, जिसने भी इसका बलात्कार करा, उस दरिंदे को सीधा फांसी की सजा होनी ही चाहिए। शुरुआती समय से ही मैं भी बोलता आ रहा हूं और आप लोगों ने भी मांग करा था कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और अब जाकर दोस्तों देखते हैं कि सोमवार के दिन किस तरह का सजा सुनाया जाता है। उम्मीद है कि इस तरह के दरिंदों को फांसी की सजा ही होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया संजय रॉय के बारे में। आप में से कई सारे लोगों के मन में सवाल यह भी होगा कि संजय रॉय के गुनाहों में तो संदीप घोष भी साथ दे रहा था। आपको जानकर ताजुब होगी दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर सेक्स रैकेट चलता था। जी हां दोस्तों, ना केवल इतना बल्कि लाशों का व्यापार चलता था। डेड बॉडी के बॉडी पार्ट्स को ये बेचने का काम करता था, 3 नंबर धंधा करता था। जरा आप लोग सोचो दोस्तों कि संदीप घोष का सोच कितना घटिया है, कितना गिरा हुआ प्रवृत्ति का आदमी है ये, जो कि अस्पताल के अंदर डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ता था। तो संदीप घोष का भी हिसाब किताब होगा। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि संजय रॉय का जिंदगी अब पूरा का पूरा झंड हो जाएगा। हालांकि इसका जिंदगी तो झंड हो ही जाना चाहिए और हर किसी का मांग है कि इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। तो देखते हैं इस बार इंसाफ मिलता है या फिर नहीं मिलता है, लेकिन उम्मीद है इस बार जज साहब इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिला करके ही छोड़ेंगे। बाकी चाहे मोदी जी का बात कर लो, अमित शाह का बात कर लो, अब इन लोगों का कितना योगदान है ये तो पता नहीं, लेकिन इस लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। जरा आप लोग सोचो दोस्तों, किसी के भी बहन बेटी के साथ जो बलात्कार करा जाता होगा, उस बहन बेटी के परिवार वालों के ऊपर क्या क्या गुजरता होगा। और जरा आप अंदाजा लगाओ दोस्तों कि इस लेडी डॉक्टर के माता पिता के ऊपर क्या क्या गुजरा होगा, कितना ज्यादा पैसा खर्च करके इनको पढ़ाए होंगे। क्या वो यही दिन देखने के लिए इनको पढ़ाए होंगे? उनका तो सपना होगा कि बेटी एक कामयाब डॉक्टर बन जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दरिंदा ऐसे खत्म कर देगा, इसके साथ ऐसा घिनौना हरकत करेगा कि ये बेटी समाज में जी ही नहीं पाएगी। और सोचो दोस्तों कि इसका मर्डर कर दिया गया। तो देखते हैं अब क्या क्या जानकारियां आगे निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि कभी भी किसी के भी बहन बेटी के प्रति गलत निगाह मत बनाकर रखो, किसी के भी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, सबको अपना समझो, सबके साथ अच्छे से पेश आओ। और किसी के भी साथ अगर कोई दरिंदगी करता है तो उस दरिंदे को आप भी माफ मत करो, क्योंकि उस तरह के दरिंदों को अगर आप माफ करोगे तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। जैसा कि संदीप घोष ने किया, इसे सब कुछ पता था, संजय रॉय के गुनाहों के बारे में भी इसे पता था, लेकिन फिर भी इसके गुनाहों को ये छिपाने का प्रयास कर रहा था। तो देखो दोस्तों, फिलहाल ये भी जेल में सजा काट रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज दूसरे लोगों से भी आप शेयर कर देना, ताकि हर किसी को पता चल जाए कि जिस दरिंदे ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा, उस दरिंदे को अब जाकर सजा मिल ही जाएगी।